हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स मी आकांक्षा। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने बोर्ड पे पढ़ ही लिया होगा कि मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को लेके। बेसिकली ये आर्ट स्टूडेंट के लिए वीडियो है, बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके ये वीडियो होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेबस क्या क्या है, बुक लिस्ट, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए। सो मैं हाज़िर हो गई हूँ आपके पास आपकी डिमांड को लेके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बीए के लिए कि इसका पैटर्न कैसा होता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ये आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए आपका 25 मार्क्स कैरी करता है। ओके, सेक्शन ए आपका 25 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन बी आपका 75 मार्क्स का होता है। और जो ये आपका 25 मार्क्स होता है तो इसमें आपकी एलआर आ जाती है, आपका जीके आ जाता है, आपका जीए और थोड़ी बहुत एकदम लिटिल एकदम हल्की फुल्की मैथ्स आ जाती है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन में। और ये आपका जैसे आपको पता होगा सीयूईटी में डोमेन होते हैं तो 75 मार्क्स में आपके वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े होते हैं, 12th बेसिकली आपकी। लेकिन इसमें थोड़ा सा 75 मार्क्स वाले में कुछ ट्विस्ट रहता है, वो मैं आपसे आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो आप आगे देख लीजिए। पहले सेक्शन ए के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो एज आई सेड कि सेक्शन ए में आपका एलआर हो गया, दैट इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग। आपका फिर जीके हो गया एंड उसके बाद फिर आपका हल्का सा मैथ्स आ जाता है। इसमें मैथ्स आ गया और आपके सीए यानी कि करंट अफेयर्स, ये मतलब आपकी कुछ चीज़ें आ जाती है सेक्शन ए में। और अब जैसे बात करते हैं कि क्या सेक्शन ए बहुत हार्ड आता है, तो द आंसर इज़ नो। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये 25 मार्क्स का होता है एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपका थोड़ा बेसिक्स भी अच्छा है तो लॉजिकल रीजनिंग के तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप बिना प्रैक्टिस के भी कर लेते हो। सो लेट्स डिस्कस कि हमें इससे प्रिपेयर कैसे करना है। और इसके लिए मैं आप लोगों को बुक लिस्ट वगैरह ज़रूर बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेक्शन बी में जो ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मैं पहले आपसे वो डिस्कस करूँगी, उसके बाद इस पर भी हम लोग आएंगे। सेक्शन बी यहाँ लिख ले रहे हैं 75 मार्क्स ताकि आपको याद रहे। इसमें देखो क्या होता है ना कि 12th में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वही रहते हैं, लेकिन जैसे आपको सीयूईटी में क्या होता है कि डोमेन आपको मतलब सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप चाहो तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपका 12th में आपको वो सब मतलब लेना होता है उसमें आपके 12th के सब्जेक्ट। लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। जैसे इसमें आपका 10 मार्क्स का इंग्लिश, 10 मार्क्स का हिंदी आपका कन्फर्म रहता है। ये दोनों आपके कंफर्म रहते हैं, 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, पीएससी यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मतलब इसमें पूछे जाते हैं इंग्लिश हिंदी के अलावा। ये दोनों तो आप कंफर्म ले लो कि 10-10 नंबर का इंग्लिश और हिंदी कंफर्म आएगा आप लोगों का। उसके बाद इको, जियो, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। सोशियोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग सोशियो, लेकिन आपको इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है सोशियो पे, क्योंकि मैक्सिमम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन इन सब से आ जाते हैं। तो इन सबको कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश
हिंदी तो मतलब सब बच्चे प्रिपेयर करेंगे क्योंकि अब ये कंपलसरी है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका ज्योग्राफी होगा, हो सकता है किन्हीं का मतलब इको ना हो, किसी का ज्योग्राफी ना हो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जैसे मेरा इकोनॉमिक्स भी था, हिस्ट्री भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था, बट मेरा ज्योग्राफी नहीं था। लेकिन इसके लिए कैसे हमें प्रिपेयर करना है अगर वो सब्जेक्ट्स हमारे पास नहीं है तो उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपना बेसिक ग्रामर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। बेसिक ग्रामर हो गई और नॉर्मल वोकैबुलरी हो गई आपकी, वो आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, आपका आराम से हो जाएगा। वोकैबुलरी से थोड़े कम ही रहते हैं, मेनली आपके बेसिक मतलब ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में भी आपके ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी डरी हुई थी हिंदी के लिए, लेकिन हिंदी ग्रामर में मतलब क्या होता है, आप जो बेसिक 8th तक भी पढ़े हुए रहते हो वो आपका पूछा जाएगा, उतना कोई हार्ड नहीं आता है, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो देखो क्या है, मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका इको और ज्योग्राफी। सोशियो का जैसे मैंने कहा मैं उसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो उतना कुछ मैटर नहीं करेगा। मेनली ये 4 पेपर आपके जैसे हर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में इसको मेन पेपर समझा जाता है, तो इस वजह से इन चारों से क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है 12th में आपकी, तो वेल एंड गुड, आप इसको अपनी NCERT पे फोकस करो। पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी NCERT को ही रीड करना होगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए रीड योर NCERT एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। हिस्ट्री के लिए आप अपनी NCERT रीड करो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको मतलब मैं बताऊंगी कि आपको किसको रेफ़र करना है। इको है तो आपके पास तब तो बहुत अच्छी बात है। इको में देखो क्या है, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इको में मेनली आपको मैक्रो पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप अभी जिन बच्चों के पास होगी तो वो लोग तो TR जैन पढ़ ही रहे होंगे, तो आप उसकी बुक पढ़ो। उसके बाद इंडियन इको की NCERT की जो बुक होती है, इंडियन इको की NCERT की बुक, आप उसको पढ़ो, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट अबाउट माइक्रो। तो माइक्रो से देखो हमेशा से 2 ही यूनिट क्योंकि पूछा जा रहा है, तो आप उसमें आपका एक हो जाता है डिमांड, एक आपका डिमांड हो गया, दूसरा इज़ योर सप्लाई। आपकी डिमांड एंड सप्लाई, इन्हीं दोनों से माइक्रो में क्वेश्चन रहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूरी पढ़नी होगी, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पूरी पढ़नी होगी, ठीक है। और ये मतलब जिन बच्चों के पास है इकोनॉमिक्स और जिन बच्चों के पास नहीं है उनको डरने की नहीं ज़रूरत है। मैं अभी बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। उससे पहले लास्ट जो हम लोग का है ज्योग्राफी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए बच्चों क्या करो, आपके पास अगर NCERT है तो आप अगर मतलब 12th में ही आपका सब्जेक्ट है तब तो आप इसको 110% पढ़ोगे। NCERT अगर आपकी 11th 12th अच्छे से कमांड में है तो आपको ज्योग्राफी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री के लिए आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जिन बच्चों के पास नहीं है NCERT, कोशिश करो कि नोट्स वगैरह अरेंज कर लो, आप लोग नोट्स को आप लोग अरेंज कर लो, या और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो चाहिए मैं बता दे रही हूँ आपको क्या क्या लेना है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका क्वेश्चन है वो NCERT से आता है। आपकी 11th क्लास की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से, आप हो सकता है जिन बच्चों के पास होगा आपने नोट्स बनाया होगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते चलना। दूसरा हो गया आपका कि जो 12th की आपकी दोनों NCERTs है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और इंडियन पॉलिटिक्स, तो आप उन दोनों को भी अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना। पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, ओनली NCERT, ओके। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमें किन किन एक्स्ट्रा मटेरियल्स की या किन किन बुक्स की ज़रूरत है। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, जो आगे मतलब आर्ट्स पे स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखो। तो देखो ये वही वाली बुक है, इसका मैंने आप लोगों को CUET में भी दिखाया था कि ये आपको पढ़नी है, ठीक है।
अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ उसको भी चेकआउट ज़रूर करना। आप लोग देख सकते हो, मैं अभी इसका ये पेज खोल रही हूँ। एज़ यू कैन सी दिस कि यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया हुआ है, पेज नंबर 3 से लेके 28 तक। तो ये जीके का जितना सेक्शन है आपको ये पूरा पढ़ जाना है। पूरा पढ़ जाना मतलब पूरा पढ़ जाना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी भी आप लोग पूरी पढ़ लेना। इससे मत क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग प्रिपेयर रहोगे। ये वाला आपको पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी कि हर बच्चा इसको ले ले, और मैं कोशिश करूँगी कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ जिस पे मैं आप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड करती रहूँगी। लेकिन ये बुक आप लोग प्लीज़ ले लेना। इट इज़ यूज़फुल फॉर दिस एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ फॉर योर CUET एग्ज़ाम। तो आपको ये सेक्शन पूरा अच्छे से कर लेना है। इसमें अब बात आती है कि हमें मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला दीदी की हिस्ट्री है, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया इससे मस्ट है। NCERT के साथ साथ आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मैंने प्रॉमिस किया था जिन बच्चों का इको नहीं है तो मैं उनको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 56 से लेके 75 तक, तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ जाना। आप लोग इसको स्किप मत करना। इंडियन इकोनॉमी वाला जो ये पार्ट है आपको इसको पढ़ लेना है। और इंडियन पॉलिटी का जैसे मैंने बोला NCERT, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो हमें एक भी मार्क्स क्यों गंवाना है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप बस ज्योग्राफी आपके पास नहीं है, आप सेपरेटली ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करो, देन आई विल सजेस्ट कि इस बुक से आप ज्योग्राफी मत बस पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए आई विल सजेस्ट लूसेंट की ये वाली बुक जीके की, आप लोग इससे प्रेफर करो। जीके के लिए क्या करना है आपको, जैसे मतलब ज्योग्राफी के लिए आई एम सॉरी, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट होगा आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। आई एम शोइंग यू 1 मिनट ओनली। बहुत बच्चे बोलेंगे कि दीदी हम लोग जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर साइंस वाले हैं, तो आप लोग को भी जितना मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोग पढ़ते चलो, इससे थोड़ा इजी भी हो जाएगा। एज यू कैन सी ये पेज नंबर आपका 128, यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इंडियन ज्योग्राफी का जितना पार्ट है आपको उसको पूरा कवर करते हुए चलना है। ये सब मतलब आपको पढ़ना होगा, और इससे आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, आपको हेल्प हो जाएगी। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर गाइज आपके पास ज्योग्राफी नहीं थी 11th-12th में, मेरे पास भी नहीं थी, तो मैंने तो इसे ही प्रेफर किया था, और ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हो गए थे क्योंकि इससे बहुत सारे मैच कर गए थे। तो आप लोग इसको पढ़ो। पेज नंबर 128 से लेके अप्रॉक्स आई थिंक 159 तक के आसपास में इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट कवर करता है, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लो। इतना कर लोगे आप लोग का हो जाएगा आराम से। ये हो गया। मैंने आपको इको के लिए भी बता दिया, हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटिकल के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको NCERT करनी है। हिस्ट्री के लिए NCERT आपकी क्लास 12th की ओनली इंडियन हिस्ट्री, आई एम सेइंग इंडियन हिस्ट्री, यहाँ इंडियन में लिख ही दे रही हूँ क्योंकि आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते नहीं, क्यों टाइम दोगे उसको। NCERT क्लास 12, BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक, इसका जो जीके वाला पार्ट है आपको उसको पढ़ते हुए चलना है। सेम गोज़ विथ पॉलिटिकल साइंस, आपकी NCERT एंड आपकी ये BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली बुक। NCERT क्लास 12 की और क्लास 11 की आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ओके। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग इको के लिए। तो इको के लिए वही मैंने आपको बोला, जैसे जिन बच्चों के पास क्लास 12th में तो उनको तो पता है कि मैक्रो और माइक्रो पढ़नी है हमें, और इंडियन इको पे बहुत ध्यान देना आप लोग। आई विल सजेस्ट दैट क्योंकि क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा आता है। और उसके बाद रहा बात जिन बच्चों का इंडियन मतलब इको नहीं है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप लोग BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही बुक पढ़ो, क्योंकि उसमें आपका मतलब शॉर्ट में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। वो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास तो इको है तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड फॉर ज्योग्राफी
एज आई सेड कि आपके पास अगर 12th में ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, देन गो फॉर विथ लूसेंट। उसका भी कौन सा पार्ट आपको करना है? इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आपको करना है। इंडियन ज्योग्राफी पूरी लूसेंट की बुक नहीं पढ़नी है, बस इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आप लोग कवर कर लेना, उतना पे आपका हो जाएगा। अब वापस से आते हैं हम लोग अपने सेक्शन ए पे। सेक्शन ए 25 मार्क्स। जैसा कि कहा मैंने, LR लॉजिकल रीजनिंग, आपका GK, आपका हल्का सा एकदम मैथ्स आता है, बहुत कोई हार्ड मैथ्स नहीं होती है, बहुत इजी होती है। और उसके बाद फिर रहा आपका CA या फिर जनरल अवेयरनेस भी कुछ बच्चे बोलते हैं, करंट अफेयर्स हो गया आपका। तो देखो आप लोग को क्या करना है फॉर रीजनिंग पार्ट। सो फॉर रीजनिंग पार्ट एज यू कैन सी दिस कि यहाँ पे मैंने ये बुक खोली हुई है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, इसमें आपका टोटल 15 चैप्टर दिया है, आपको ये पूरा बना जाना है। और अगर आपने इसे बना लिया तब तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आपका रीजनिंग एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। कोई डबल ट्रिपल बुक्स प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं, इस बुक को प्रेफर करो और मतलब जितने भी चैप्टर्स इसमें दिए, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको कई बार बना के प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आता है मैथ्स का। तो देखो मैथ्स से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैंने बोला कि क्योंकि एक नंबर से बच्चे टॉप कर जाते हैं, एक नंबर से ही पिछड़ जाते हैं, तो हमें एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आपको इससे क्या करना है कि आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स एज यू कैन सी बना लेने हैं, HCF, LCM, एवरेज। लेकिन आपको मेजर फोकस करना है अलजेब्रा पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टाइम से अलजेब्रा से ज़्यादा आ रहा है। आपको खैर बनाना सब है, लेकिन अलजेब्रा को आप लोग मेन फोकस पे रखो। और इंग्लिश के लिए एज आई सेड कि आपको ग्रामर पे काम करना है, तो आप लोग ये पूरा अच्छे से बना जाना इंग्लिश का। इसमें सारे रूल्स वगैरह दिए, इवन कुछ कुछ आपके ईडियम्स फ्रेजेस भी हैं, तो आप लोग इस बुक से पढ़ लोगे आप लोग लैंग्वेज का ये सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं, बहुत बच्चे बोलेंगे कि दीदी हिंदी का क्या करना है। हिंदी को इतना हार्ड नहीं आता है। हिंदी में आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है, या फिर अगर आप अरेंज कर सकते हो, जैसे आजकल तो नेट पे भी नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप लोग जैसे बेसिक का आपका हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संधि हो गई, आपका सर्वनाम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, आप लोग पर्यायवाची शब्द, तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज़ कर लो। 8th क्लास तक का भी अगर ग्रामर आपका बहुत अच्छा, तो आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश के लिए इतना कर लिया तो बहुत है। तो ये बुक तो खैर आपको पूरी ही बना जानी है, इतनी सी है ये बुक। मैक्सिमम आप इसको 1 मंथ में कवर कर लोगे, तो आपको ये करना। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो देखो ये आपका हो गया CA यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो देन गो विथ अ यूट्यूब चैनल GK टुडे। इस पे आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद बहुत बच्चे बोल रहे थे कि दीदी स्टैटिक GK के लिए क्या करना है। सो स्टैटिक GK के लिए अगेन लूसेंट बुक इज़ बैक। इसका जो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस सेक्शन, तो ये आपको पूरा पढ़ जाना है, ये पूरा आपको पढ़ जाना है। इसमें कोई भी मैं आपकी नो नहीं ऐसे नहीं पढ़ सकती, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप लोगों को इसको पूरा पढ़ लेना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एग्ज़ाम ऑफ पटना वुमेंस कॉलेज। और जो बच्चे पटना वुमेंस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, PWC, जो बच्चे इसके एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, BA के लिए आर्ट्स वाले बच्चे, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो, तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। और इवन इसमें मैंने आपको क्लियर कट आइडिया बता दिया है कि आपको कौन कौन सी सोर्सेज प्रेफर करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और कैसे कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम इवन फॉर CUET, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और एक चीज़ और कि जो बच्चे CUET
की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अलग से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप CUET की ही प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर डोमेन एज वेल एज जनरल टेस्ट, देन आपको ये एग्ज़ाम निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं जो इसी को टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए भी ये एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी है। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके प्लीज़ बताया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। ऐसे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेके आ पाऊँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। विद दिस मैं आपसे विदा ले रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।